हाय गाइस, विश्वनाथ गौड़ फिनोकोड यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं आज बहुत दिनों बाद लोगों के अनुरोध पर अपना एक वीडियो लेके आया हूँ। मैंने काफी साल से वीडियो बनाने अपने बंद कर रखे थे और बीच में मैंने एक दो वीडियो डाले भी, क्योंकि मेरा थोड़ा सा डायरेक्शन थोड़ा कहीं और था। अब मैंने इस तरफ दोबारा से अपना ध्यान केंद्रित किया है और मैं वीडियो बनाने से पहले आप सबको एक बार कृष्ण भगवान की जन्मदिन की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आपको, आपके परिवार को सभी सुखी रहें, संपदा सुख पूरे दुनिया में, हमारे भारत में सब जगह बना रहे और जो भी हमारा घर में, समाज में या दुनिया में लोगों का जो मतभेद है वो जल्दी खत्म हो और सब लोगों को सुख, शांति, समृद्धि और धन की प्राप्ति हो। ये मेरा आज दिल की कामना है, दिल से है, सभी लोगों के लिए है। क्योंकि यदि हमारे आसपास का समाज खुश रहेगा, देश खुश रहेगा और ये संसार में जितने लोग हैं, यदि ये सभी समृद्ध रहेंगे तो हम लोग आगे बढ़ेंगे तभी। फ्रेंड्स, चलिए अब मैं बात करता हूँ आज मैंने जिसके लिए वीडियो बनाया है। वास्तव में मेरे पास कुछ लोगों का अनुरोध आ रहा था कि सर, आज के समय में जो विदेश नीति चल रही है उस पर आप अपना एक वीडियो बनाइए, या जो दुनिया के साथ हमारे रिश्ते इस टाइम बिगड़ते चले जा रहे हैं कुछ देशों के साथ और उससे हमारी मार्केट रिफ्लेक्ट हो रही है, तो आप इस पर भी अपनी राय दीजिए। तो मैं आज उन सभी के लिए ये राय लेकर आया हूँ। ये मेरी पर्सनल राय हो सकती है और मुझे आप लोगों से वीडियो बनाते समय पहली रिक्वेस्ट है कि अगर किसी को मेरा कोई बात पसंद ना आए तो मैं उससे पहले ही क्षमा याचना करना चाहता हूँ। तो मैं आज अपना वीडियो शुरू करने से पहले मैंने बात जरूरी समझी आपको बतानी। तो मैं आज आपको केवल इतना बताना चाह रहा हूँ फ्रेंड, कि जो हमारे जिनको छोटे निवेशक कहा जाता है, तो आज मेरा मुख्य कंसेप्ट कुछ ये भी है, छोटे निवेशक। तो मैंने कई लोगों के YouTube वीडियो भी मैं देख लेता हूँ और उसमें मैंने देखा बहुत से लोग YouTube वीडियो में कहते हैं कि ये छोटे निवेशक जो होते हैं ये मार्केट में ना आए। फ्रेंड्स, मैं ये मानता हूँ कोरोना बाद से मार्केट में जितने भी डीमैट अकाउंट खुले हैं मोस्टली इसमें छोटे निवेशक ही हैं। जी हाँ, और मैं उनको छोटा निवेशक बिल्कुल नहीं बोलूंगा। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि वो छोटी अवधि के लिए आए हैं, लेकिन मैं उनको छोटा निवेशक नहीं बोलूंगा, क्योंकि उस छोटे निवेशक के लिए भी वो पैसा उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना एक बड़े निवेशक के लिए उसका पैसा। तो यहाँ छोटा निवेशक कह के मैं उनको बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं करूंगा। निवेशक निवेशक होता है, वो छोटा हो या बड़ा हो। और हमें आज के समय में जो भी हमारे युवा पीढ़ी है ज्यादातर बेरोजगारी की तरफ बढ़ रही है, रोजगार नहीं है बच्चों के पास। और शेयर मार्केट में मैं देख रहा हूं कि कोरोना के बाद से जितने भी बेरोजगार युवा हैं या जिनका धंधा चौपट हो गया, वो सभी लोगों ने शेयर मार्केट और क्रिप्टो करेंसी का रुख किया है। अब मैं यहाँ पे अगर सीधी सीधी बात बताऊं तो हमारे जो जितने भी बड़े लोग हैं, बड़े लोग यहाँ मेरा मतलब है नेताओं से, मेरा मतलब है उद्योगपतियों से, चाहे वो देश के हो चाहे वो दुनिया के हो, इन सभी के अंदर एक नीति रही है, ग्रीडी एंड फेयर, यानी कि डर और लालच दिखाकर इन्होंने जो कम पैसे वाले हैं उनका फायदा लिया और उससे पैसे कमाए। और ये चीज फ्रेंड इन्होंने मार्केट में या क्रिप्टो करेंसी में नहीं किया है, ये हर धंधे में, हर लाला, हर बिजनेस करता है, यही काम करता है। जो चीज व्यक्ति को पसंद आती है, अगर हम कोई मार्केट में गए, हमें कोई चीज पसंद आई तो उसका रेट, दाम बढ़ा दिया जाता है। सेम शेयर मार्केट में भी है, जिस शेयर को हम ज्यादा लेने की तरफ भागते हैं उसका प्राइस ऊपर दौड़ा दिया जाता है। तो ये सब क्या है, ये सब हमें लालच दिया जाता है और फिर ये पॉलिटिकल जियो इकोनॉमिक्स का सहारा दिखाकर हमें बताया जाता है कि देखिए यहाँ पे विदेश नीति फेल हो गई है, मार्केट कभी भी गिर सकता है, क्रैश हो सकता है, 2 दिन के लिए क्रैश हो सकता है, 10 दिन के लिए क्रैश हो सकता है, या लॉन्ग टाइम भी रह सकता है, साल 2 साल। ऐसा हमें सोशल मीडिया के माध्यम से ये बताया जाता है, ये न्यूज लाई जाती है। और इसमें हमें कभी भी ये नहीं कहा जाता कि आपको किस तरह से इन्वेस्ट करना है। जी हाँ, आपको किस तरह से इन्वेस्ट करना है। ये वीडियो बहुत कम होते हैं, ज्यादातर वीडियो यही होते हैं कि छोटे निवेशक 3 लाख 4 लाख लेके पैसा मार्केट में ना आए, या वो लोग जो एफएनडो में ट्रेडिंग करते हैं, जिनके पास कम पैसा है और कम अवधि में डबल पैसा करना चाहते हैं, वो लोग ना आए। तो मित्रों, मेरा केवल कहना यह है, देखिए अगर आप वास्तव में पैसा कमाना चाहते हैं, आप छोटे निवेशक हैं, बड़े निवेशक हैं, वो मायने नहीं करता। आप रिस्क कितना उठा सकते हैं ये मायने करता है। आप छोटी अवधि के लिए आए, बड़ी अवधि के लिए आए, ये आपका डिसीजन है। लेकिन अगर कोई दूसरा YouTube वीडियो में ये सजेशन देता है कि आप छोटी अवधि के लिए ना आए, बड़ी अवधि के लिए आए,
तो जो आपको ये सजेशन दे रहे हैं, मैं श्योर कर सकता हूं कि वो बड़े अवधि वाले जो आपको सजेशन दे रहे हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आए, तो मैं आपको बताता हूं, डाटा ही बताता है कि मोस्टली लोगों ने जब अपनी वर्थ बनाई है वो लॉन्ग इन्वेस्टमेंट से नहीं बनाई फ्रेंड्स, उन्होंने इंट्राडे फंडों में जाके ही उन्होंने अपनी ट्रेड को आगे ले गए और उन्होंने वहीं से पैसा कमाया और उसके बाद वो लॉन्ग टर्म के लिए गए। तो फायदा या नुकसान यहां कोई मायने नहीं रखता, यहां सिर्फ एक चीज मायने रखती है, वो है पेशेंस। जी हाँ, आपको मैंने पेशेंस के ऊपर अपना एक लास्ट वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि शेयर मार्केट या क्रिप्टो करेंसी या बिजनेस, और पेशेंस की जरूरत केवल इन 3 जगहों पे नहीं है मित्रों, पेशेंस की जगह हर उस जगह पे जरूरत है जहां से हमारी लाइफ का मोड़ आता है। यानी कि हम अगर पढ़ रहे हैं तो हमें अपने पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए, रिजल्ट जो भी आए, हम पेपर दे के आए, हमें पेशेंस रखना चाहिए कि हम जो करके आए रिजल्ट जो भी आएगा अच्छा ही आएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, पहले डर के मारे गलत कदम उठा लेते हैं एग्जाम में। तो हमें पेशेंस हर क्षेत्र में रखना चाहिए। अगर किसान एक खेती कर रहा है तो फसल पक्की होने तक पेशेंस रखता है, तभी वो एक अच्छे पैसे कमा पाता है और अच्छी तरक्की कर पाता है। तो ये नियम फार्मूला सिर्फ वहां नहीं लागू होता, हर क्षेत्र में लागू होता है। लेकिन होता क्या है कि शेयर मार्केट क्रिप्टो करेंसी के जगत में बहुत बड़े बड़े लोग, 2 तरह के लोग ज्यादा शामिल हैं, जिनमें मैं कहूंगा पॉलिटिशियन और उद्योगपति। ये नेता और उद्योगपति यही शेयर मार्केट और क्रिप्टो करेंसी में आते हैं, अपना मोटा पैसा लेके आते हैं मित्रों। और जहां पे ये मोटा पैसा लेके आते हैं वहां पे ये छोटे निवेशक जिन्हें कहते हैं उनको ये डराया जाता है न्यूज लाके, चाहे वो वर्ल्ड लेवल पे बात कर रहा हूं, चाहे मैं पूरे भारत के लेवल पे बात कर रहा हूं। मैं यहाँ पे केवल भारत की बात नहीं कर रहा हूं, बैड न्यूज कहीं से भी लाई जाती है, क्रिएट की जाती है। और मैं जहां तक समझ पा रहा हूं कुछ साल से मार्केट को, कि अब कोई भी बैड न्यूज या गुड न्यूज स्क्रिप्टेड होती है 90%। जी हाँ, चाहे वो नेता के बीच में हो रही हो, चाहे वो आम व्यक्ति के बीच में हो रही हो। और इसकी शुरुआत मैंने देखा था कुछ टाइम जो पहले हमारे नाटक आते थे तो वो भी कुछ स्क्रिप्टेड होते थे पहले से। तो सेम अब ये रूल्स स्क्रिप्टेड का पूरे वर्ल्ड लेवल पे चल रहा है। चाहे हमारे देश के नेता किसी दूसरे देश के नेता से बात कर रहे हैं, चाहे वो विदेश नीति बना रहे हैं, वो सब पहले से स्क्रिप्ट कर लेते हैं उसकी। अब इस चीज को आम व्यक्ति नहीं समझ पाता कि ये चीज पहले से तय कर ली गई है, और ये इसका चलन कुछ सालों से थोड़ा ज्यादा हो गया है। पहले इंसान, अगर मैं बात करूं 20 साल पहले, जब भी कोई देश में, चाहे समाज में, चाहे घर में, चाहे कोई नेता, चाहे दुनिया में बात करता था तो उसकी बात में वजन होता था, क्योंकि उसकी नीति कुछ हद तक निश्चित होती थी किसी भी विषय में। घर में कोई बड़ा बोलता था तो छोटे उसकी बात को महत्व देते थे। लेकिन आज क्या हो रहा है, हमारे अमेरिका के जो ट्रंप है, जिन्हें हम कहते हैं दुनिया में एक अमेरिका जो महाशक्ति बुलाता है, इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था के एक अच्छे राष्ट्रपति पद पे रहने वाले हमारे जो ट्रंप साहब हैं, वो कोई भी स्टेटमेंट देते हैं तो आपको उसमें वजन नहीं दिखाई देता। कारण ट्रंप तक सीमित नहीं है। कारण आप अपने घर से लीजिए, आप अपने समाज से लीजिए, अपने देश से लीजिए। क्या मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री बात बोलते हैं, कितने लोग उस पर बिलीव करते हैं? आप यही से पकड़िए, आपने घर में अपने माँ बाप कितनी बातों पर विश्वास करते हैं। तो आजकल विश्वास दिखाया जाता है लेकिन विश्वास किया नहीं जाता। सेम पॉलिसी वर्ल्ड लेवल पे आ गई है, क्योंकि फैला तो हमारे समाज के अंदर से ही है ये। और ये स्क्रिप्टेड जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, ये स्क्रिप्टेड के आधार पे न्यूज क्रिएट की जाती है, चाहे बैड न्यूज हो चाहे गुड न्यूज हो। कोई कंपनी बैड डेट्स में है लेकिन न्यूज लाके उसे बताया जाता है कि प्रॉफिट में है, और लोग शेयर खरीदते हैं, तो कंपनी जाके फंस जाते हैं ऊपर के लेवल पे। सेम ऐसे ही होता है वर्ल्ड लेवल पे। जी, विदेश नीति डाउन जा रही है, हमारे ताल्लुकात खराब हो रहे हैं, अमेरिका से खराब हो रहे हैं, रशिया से, चाइना से खराब हो रहे हैं, तो उसको क्या किया जाता है, डाउन कर देते हैं मार्केट को। और वहां पे यही लोग, यही नेता, यही पॉलिटिशियन, यही उद्योगपति वहां पे माल उठाते हैं, शेयर उठाते हैं, क्रिप्टो करेंसी उठाते हैं। और हम जैसे लोगों को, जिनके छोटा अमाउंट में पैसा लगा होता है, जिन्हें छोटे निवेशक कहता है, मैं उनको छोटा निवेशक बिल्कुल नहीं बोलूंगा मित्रों, क्योंकि उनके लिए छोटा अमाउंट ही बहुत बड़ा है, वो अपने लेवल पे बड़े निवेशक है। बशर्ते उनसे गलती एक होती है कि वो जो है पेशेंस नहीं रख पाते हैं। पेशेंस, मैं आपको बताता हूं, पेशेंस उन बड़े लोगों में भी नहीं है जो आपको पेशेंस की सलाह देते हैं। उनका भी एक टाइम पीरियड होता है, वो भी टाइम पीरियड के लिए पैसा लेके आते हैं मार्केट में, बशर्ते उनका टाइम पीरियड आपके टाइम पीरियड से थोड़ा बड़ा होता है। और वो होलसेल अमाउंट में क्योंकि शेयर खरीदते हैं, तो चौन्नी अठन्नी बढ़ने पर भी वो अपने शेयर बेच के बाहर आ जाते हैं, प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। आपके छोटे शेयर होते हैं और आप थोड़ा ज्यादा अमाउंट बढ़ने का इंतजार करते हैं, और जब तक वो मार्केट को नीचे ले जाते हैं, यहाँ पे आपके संग थोड़ा सा कमी आ जाती है। तो इसलिए छोटी कैपिटल लाना सिर्फ प्रॉफिट के लिए खतरनाक है कि आपका प्रॉफिट जल्दी नहीं होगा, लॉस जल्दी दिखाई देगा।
तो मैं यही कहूंगा कि आप आ सकती हैं, छोटे कैपिटल के साथ आप आइए, मार्केट में सीखिए, कोई बुराई नहीं है क्रिप्टो करेंसी में या शेयर मार्केट में। मैं आज आपको बता रहा हूँ क्रिप्टो करेंसी में भी ट्रेड करना कोई गलत नहीं है। बड़े बड़े देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री इस क्रिप्टो करेंसी के अंदर ट्रेड कर पैसा लगाते हैं, लेकिन ये आपको शो नहीं किया था। आपको सिर्फ टैक्स दिखाई देता है, 30% उसको लगाया गया है, सिर्फ इसलिए कि शेयर मार्केट को प्रमोट मिले और क्रिप्टो हमारे देश में ज्यादा प्रचलित ना हो, क्योंकि 30% टैक्स। लेकिन आप धीरे धीरे देखिए शेयर मार्केट में टैक्स बढ़ता जा रहा है, चाहे वो एसटीडी हो चाहे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो। इसलिए बहुत सारे लोग शेयर मार्केट से अब दोबारा से क्रिप्टो करेंसी की तरफ रिस्क उठा रहे हैं। 30% टैक्स देना मंजूर है, लेकिन वो क्रिप्टो करेंसी की तरफ जा रहे हैं। उसके दो रीजन है सबसे बड़ी। एक तो उस मार्केट के ऊपर किसी पर्टिकुलर देश का उसमें कंट्रोलिंग नहीं होती है। दूसरा, उस मार्केट में आप ये समझते हैं करप्शन का बहुत ही कम संभावना होती है। कोई भी कंपनी जो ऐसी नहीं होती जो कभी भी अपने आप को बैड डेट्स में दिखा के और लॉस क्रिएट करके बैड न्यूज लाके गिरा दे शेयर को या डीलिस्ट हो जाए, ऐसी संभावना से कम होती है। हाँ, उसके अंदर क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में देखिए रिस्क तो वहां भी है, क्योंकि वो ऐसी करेंसी जिसकी वैल्यू जीरो है। तो अगर हम इस तरह देखें तो वैल्यू तो जीरो है, शेयर मार्केट में भी है, किसी भी शेयर की वैल्यू जीरो हो जाती है। कोई भी बड़ा शेयर हो 50% कहीं भी डाउन हो जाता है, भले ही वो कितना भी सोना शेयर हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है रिस्क। मैंने पहले वीडियो में आपको स्टार्टिंग बता दिया, आप रिस्क कितना ले सकते हैं। आप छोटे निवेशक हैं, बड़े निवेशक हैं, ये मैटर नहीं करता। आप एफएनडो में आ रहे हैं, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आ रहे हैं, ये मैटर नहीं करता। आप रिस्क कितना उठा सकते हैं, ये नंबर 1 मैटर करता है। रिस्क उठाइए, आप एफएनडो कर सकते हैं, नॉलेज है आपको, बिल्कुल उठाइए, आप रिस्क उठाइए। रिस्क उठा सकते हैं तो आप ग्रोथ करेंगे। ये जितने लोग आपको कहते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जाइए, ये खुद छोटे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से ही पैसा बना के बने हैं, ये लॉन्ग इन्वेस्टमेंट में गए नहीं है फ्रेंड्स। मैं आपको फिर बता रहा हूं, कोई भी व्यक्ति लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में के लिए कभी नहीं आता मार्केट में। आप अपने घर से एग्जांपल ले लीजिए। आपको बोलूं आज चाय नहीं, 2 दिन बाद पीना, 2 कप मिलेगी, आप पिएंगे? बिल्कुल नहीं। चाय आपको आज पीनी है, आप 2 दिन बाद 2 कप पी के क्या करेंगे? तो वो भी उनमें पेशेंस नहीं। जब पेशेंस घर में ही नहीं है तो समाज में कैसे होगा? आपको लेकिन कहा जा रहा है पेशेंस रखिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के। नहीं फ्रेंड, आप सीखिए पहले मार्केट को, उसकी एजुकेशन लिए, उसके बाद आप आइए मार्केट में। और अगर आप एफएनडो में अपने को कामयाब सोचते हैं, एफएनडो में जाइए, रिस्क लेने की कैपेसिटी रखिए। उसके बाद आप दुख मत बनाइए कि मेरा इतना पैसा चला गया, उसकी शिकायत मत कीजिए किसी से, मार्केट को गाली मत दीजिए, क्योंकि आप जो नॉलेज लेके आए थे आपको वही मिला, अच्छा मिला बुरा मिला, ये मार्केट पे छोड़ दीजिए। धंधा चलता है नहीं चलता है, कोई आप लाला दुकान भी खोलेंगे, चलेगी नहीं चलेगी कुछ नहीं होगा। तो रिस्क मैनेज कीजिए, आप कितना रिस्क उठाते हैं बस। इसके अलावा आप एफएनडो में ना आए, आप कम पैसे ना मिले, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिए आपका बजट कितना है, आप कितना उठा सकते हैं। दूसरी बात, आप एक चीज और ध्यान दीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो बता रहा हूं, कि कभी भी मार्केट में आप ये सोच के मत आइएगा, अगर आप शेयर इक्विटी में यानी कैश इक्विटी परचेज कर रहे हैं, तो आपको ये डर नहीं होना चाहिए कि 1 साल बाद मेरा पैसा कहीं डूब ना जाए। तो अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आ रहे हैं, पहली बात तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कोई आता नहीं। मैं आज आपको फिर बता रहा हूं, कोई भी व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा 3-4 महीने 6 महीने के लिए आता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में वो अपने आप को जब बोलता है जब प्राइस नीचे चला जाता है। बहुत बड़ा आपको सच बता रहा हूं, काला सच। आपको कल ही पैसा डबल हो रहा, आप क्यों नहीं बाहर आओगे साहब? बिल्कुल आओगे। आपको 3 पैसा किसी को बुरा नहीं लगता। जहां पैसा बढ़ता हुआ दिखता है, लोग 2% तो छोड़िए 1% बाहर जाते हैं। तो ये कह देना कि जी सारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जाओ, नहीं जी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वो आपको कह रहे हैं ताकि वो शॉर्ट टर्म में काट के पैसा मुनाफा कमा सके। ध्यान रखिएगा। इसलिए आपको अगर पैसा शॉर्ट टर्म बनता है, आप शॉर्ट टर्म बनाइए। लॉन्ग टर्म में यदि आप चले जाते हैं तो वहां की कंडीशन ये है कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कोई भी न्यूज, सोशल मीडिया या विदेश नीति, या चाहे ट्रंप की नीति हो, चाहे हमारे देश की नीति हो, चाइना की नीति हो, रशिया की नीति हो, आप इनको देखना बंद कीजिए साहब। एक कॉमन क्वेश्चन ध्यान रखिए, हमारे देश में हमेशा डर पैदा किया जाता है शेयर मार्केट में या क्रिप्टो करेंसी में, सिर्फ 4-5 चीजों का दिखाते हैं। डॉलर साहब बढ़ गया, कच्चा तेल का रेट बढ़ गया, सोने का प्राइस दिखाया जाता है। आपको ये 4-5 प्राइस आजकल रेयर अर्थ मेटल के बारे में बताया जा रहा है। आपको पूरी अर्थव्यवस्था की दुनिया की नॉलेज दी जाती है, कहा था 4 चीजें जब बढ़ेंगी तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। साहब मैं आपसे कहता हूं कि दुनिया में कुछ भी नहीं होना ऐसा, सभी शून्य हैं और सभी बढ़े हुए हैं। आपको डराया जाता है वहां पे, एक्चुअली ये प्राइस बढ़ जाएंगे तो घटेंगे भी। कोई चीज स्टेबल दुनिया में रही नहीं। आप गीता पढ़ते हैं, गीता में लिखा है परिवर्तन ही संसार का नियम है, तो आप उसको फॉलो कीजिए ना। जो चीज बढ़ रही वो घटेगी और जो घट रही है बढ़ेगी। आप जब मार्केट में आ गए हैं तो पैसा बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। समय को देखिए, समय आएगा वो बढ़ जाएगा। जो चीज आपके हाथ में नहीं है, आप उसके ऊपर टेंशन लेकर अपना शेयर बेच देते हैं। क्यों? और फिर बाद में कहते हैं मुझे लॉस हो गया।
लॉस जब होता है जब आप शेयर बेचते हैं, क्रिप्टो बेचते हैं। आप सीधा देखिए, जब बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े नेता जिनका मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा लगा है, वो गिरावट में खरीद रहे हैं और आप बेच रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? और जो लोग जिनको छोटा निवेशक कहते हैं, जितने भी बड़े लोग हैं, बड़े लोग जो ज्यादा पैसा मार्केट में लगा रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं हाथ जोड़ के, वो उनको छोटा निवेशक बंद करें कहना, क्योंकि वो छोटे निवेशक कोरोना के बाद से जितने बड़े हैं, उन्हीं से ही पैसा कमाया इन बड़े निवेशकों ने। तो ये कह देना कि छोटे निवेशक आज आप उन्हीं के शेयर खरीद के महंगे में बेच के पैसे वाले बने हो, और आज उनको छोटा निवेशक बोलते हो आप। उन्हीं के आने से आपकी किस्मत चमकी है। मार्केट से आज अगर शेयर मार्केट से छोटा निवेशक गायब हो जाए तो आपके तो शेयर वैसे ही जमीन पर चले जाएंगे जिस रेट पे थे। तो आप जो उनको रोक रहे हो ना आने से, पैसा आपने उन्हीं से कलेक्ट किया है, उन्हीं को डरा धमका के आपने उनके शेयर बिकवाए हैं। ये बैड न्यूज़ ला ला के सोशल मीडिया पे जो लोगों को डराया जाता है, अब जिस तरह ट्रंप नीति का भारत के प्रति दिखा दिखा के डराया जा रहा है, मैं आपको इस विषय में कह दूं, कुछ नहीं होना साहब। ये सब स्क्रिप्टेड है, पहले से सब पहले से बनी बनाई रचनाएं हैं। ये सब ठीक हो जाएगा साल 6 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर। मैं तो ज्यादा बोल रहा हूं, बल्कि 1 महीने के अंदर ही आप देखेंगे स्थिति फिर बहाल हो जाएगी। रशिया यूक्रेन युद्ध हुए, इजराइल का युद्ध हुआ, इसका रिजल्ट क्या रहा? मार्केट ऊपर ही जाएगा एंड। सेम ट्रंप जी हमें टैरिफ दे रहे हैं, टैरिफ का एक हवा बम बना दिया गया आज के समय में। आप देखिए, मैं आपको बताता हूं कि ट्रंप कितना बड़ा बेवकूफ आपको राष्ट्रपति लगता है अमेरिका? बिल्कुल नहीं, बहुत बड़ी नॉलेज रखता है। उसको भी पता है भारत के साथ उसे व्यवहार रखना है कि नहीं रखना है लॉन्ग टाइम में, तो वो उसी के आधार पर तय करेगा अपनी नीति। कुछ समय के लिए उसने भी अगर ऐसा बोल दिया, मुझे नहीं पता उनका क्या लॉजिक है और किस बात को बात कर रहे हैं, लेकिन जहां तक मेरे को समझ में आता है कि ये सब पहले से स्क्रिप्ट किया हुआ है। जितना भी स्टेटमेंट लोग एक दूसरे को दे रहे हैं, ये सारे देश एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। बिना व्यापार के ये एक दूसरे के साथ इनका रहना बहुत मुश्किल। ये एक दूसरे के साथ है, बंधे हुए हैं, क्योंकि ये एक दूसरे से व्यापार कर रहे हैं। और जिस बिजनेस को प्रायोरिटी देते हैं, कोई भी देश, भारत जैसे बड़े व्यापार को खोना, बड़े जैसे भारत में इतनी बाइंग पावर है, इतना बड़ा देश, इतना बड़ा मार्केट है, कौन बेवकूफ उसमें 25-50% का टैक्स लगा के अपनी मार्केट को सत्यानाश करेगा? बस ये कि इसको न्यूज ला के उस ट्रंप ने अगर मार्केट गिरा दी, इंडियन मार्केट, और आप घबरा के बेच गए, तो मैं तो यहाँ पे कहता हूँ ट्रंप और मोदी जी जीत गए। यहाँ की पब्लिक बेवकूफ हुई। सेम क्रिप्टो करेंसी में भी यही होता है। आप उनकी बातों से कम और लॉजिक पे ज्यादा चाहिए। ना अमेरिका भारत के बिना रह सकता है, ना भारत अमेरिका के बिना। और कोई भी देश जो व्यापार में रहता है, और स्पेशली जिसकी बड़ी बाइंग पावर है, जिसके बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, देश की जनता जिसके 145 करोड़ की है, इतना बड़ा व्यापार क्या ट्रंप आपको इतना छोटा बिजनेस लगता है जो इतना बड़ा व्यापार खोदेगा? आपको लगता है कैसा? अपनी कमेंट में जरूर राय दीजिएगा। और अगर नहीं, तो फिर ये मार्केट क्यों गिराया जा रहा है? तो आप समझिए, ये मार्केट गिराया नहीं जा रहा है। कोई छोटा निवेशक जल्दी नहीं बेचता। एक्चुअली बड़े ही लोग इसको पंप एंड डंप करते हैं। उनको बस न्यूज चाहिए और न्यूज के आधार पर डंप कर देते हैं। उनको देख के जो कम पैसे वाले लोग होते हैं, उन्हें लगता है सब खत्म हो जाएगा, दुनिया कल ही खत्म हो जाएगी, कंपनियां सारी बंद हो जाएंगी, भारत के बाहर ताला लग जाएगा। बहुत गलतफहमी में आप। कंपनी बंद होने का मतलब है ये सारे नेता विनेता सब रोड पे आ जाएंगे साहब। जब उनका पैसा लगा हुआ है वो रोड पे आ जाएंगे, तो आप क्या करोगे ऐसी दुनिया में रह के? तो इसलिए निश्चिंत होकर बैठे, बड़े लोगों को चिंता नहीं। आपको क्यों है? मार्केट में तो पैसा उन्हीं का सबसे ज्यादा लगा हुआ है, चाहे वो ट्रंप हो, चाहे हमारे देश के नेता हो, चाहे नेता हो, चाहे उद्योगपति हो, अपना मोटा अमाउंट शेयर मार्केट में डाले हुए। जब वो नहीं बेच रहे तो आप क्यों घबरा रहे हो? तो आपसे रिक्वेस्ट है, रखिए पैसा संभाल के, बढ़ेगा, होल्ड कीजिए। और मेरी तरफ से दोबारा से सबको कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं, और मुझे उम्मीद है कि आप आगे बढ़ेंगे। ऑल द बेस्ट।